लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद कर रही है बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन व नोरा सोलोमन फाउंडेशन। हर रोज़ 5,000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाकर ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थानों में खाना करा रही है उपलब्ध। कोरोना जैसी संक्रमित महामारी में लॉकडाउन के चलते जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लेकर चर्च आगे सामने आ रहे हैं। सिविल लाइन स्थित बैप्टिस्ट चर्च में करीब सुबह और शाम 5,000 से ज़्यादा लोगों का खाना रोज़ बनता है और रोज़ अलग अलग थानों में वितरित किया जाता है। खाना बनाते समय बाकायदा हर नियमों का पालन किया जाता है। खाना बनाने से पहले यहाँ पर लोगों को सैनिटाइज़ किया जाता है, जिसके बाद स्वच्छ साफ़ बर्तनों में भोजन पकाया जाता है और उसके बाद जब पैकिंग करने जाते हैं तो बाकायदा हर जो भी पैकिंग करने व्यवस्थित लोग जाते हैं उनको सैनिटाइज़ किया जाता है। उसके बाद उनको वहाँ पर बाकायदा एक कमरे के अंदर उनको पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद अलग अलग थानों के आकर वहाँ पर उनको सप्लाई दी जाती है। एग्नेस इधर फेस करो, हाथ खोलो अपने काम पे। चल पैकिंग हम करते हैं, डिलीवरी बाहर करते हैं और बनाने का आइडिया पीछे है। सर बिल्कुल हाइजेनिक, बिल्कुल देख लिया, बिल्कुल 3 से 4,000। हाँ तो सर ज़्यादा हो बढ़ा दिया। सर जो हमारे लोग कैंपस में रहते थे, ये सब वही वॉलंटियर है, ये सब आगे हैं। ये बेचारा जो हाँ अस्पताल ही 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आधा यूपी जो है ना, आधा यूपी हमारा LNGT आधा यूपी कितना बड़ा हमारा स्टेट है, वो कितनी बड़ी स्टेट है, 80 MP है प्रॉपर है। सिद्धार्थ जी, दिल्ली पुलिस हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, ऐसे में कितना चैलेंज समझते हैं आप? अभी चैलेंज बढ़ गया है काफ़ी, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन का पीरियड भी काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो लोगों को भी तकलीफ़ें हो रही हैं। और साथ ही में हम ये दिक्कतें देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो कई लोगों की इनकम में गिरावट आई है, तो इस वजह से उनको रोज़मर्रा की चीज़ें इंक्लूडिंग खाना जैसी चीज़ों की भी दिक्कतें आ रही हैं। तो दिल्ली पुलिस का ये उद्देश्य है कि एक तो लॉकडाउन को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें, और दूसरा जो व्यक्ति जिसको मेडिकल फैसिलिटी या खाने की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जितना हमसे हो सके NGO और वॉलंटियर्स की मदद से, जैसे बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन है, इन वॉलंटियर्स की मदद से हम उन तक खाना पहुंचा सकें। और कोई भी जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए वो 112 नंबर डायल करके हमसे कंप्लेंट करते हैं, वो प्रोवाइड किया जा सके उनको। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं इस समय? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बड़ी है दिल्ली की, और हर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है प्रशासन के लिए भी। इसीलिए NGOs और वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें,
ताकि प्रशासन इनके साथ मिलके वो सारी डिफ़िकल्टी जो एक आम आदमी फेस कर रहा है उसको दूर कर सके। मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं मेंबर दिल्ली सरकार पवन इस जी, कमेटी में। बड़ा संकट का समय है ये। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से, हर सरकार अपनी अपनी तरफ से मदद कर रही है, आप भी अपनी तरफ से मदद करें, किस तरह के आप मदद कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जो, क्योंकि इस समय सर देखिए, सबसे बड़ी मदद तो ये है कि हम कोशिश करें, हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग कोई भूखा ना सड़े रोड पे, किसी को परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे आसपास और जो लोग हैं भूखे ना सोए, उनको राशन मिले प्रॉपर तरीके से, उनको जो यहाँ पर हम लोग जो फूड पैकेट बना रहे हैं वो फूड पैकेट मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम ये चाहेंगे कि ये जो एक मुश्किल की घड़ी है, पूरा हिंदुस्तान एक होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करे और जहाँ जहाँ जिसको मदद हो सके वो लोग मदद करें, जहाँ पर भी जिससे संभव हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बड़े पैमाने मदद हो सकती है, एक छोटे पैमाने पे भी अगर आपको लगे कि नीचे कोई है जो बेचारा बेघर है या होमलेस है, उसकी कोई मदद हो जाए। अगर एक परिवार भी एक जन की मदद करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान जो है के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी लॉकडाउन बढ़ने की भी संभावना है, मैं ऐसे में आपके सामने और क्या चुनौती होंगी? क्योंकि देखिए सर, खाना- सबसे बड़ी तो ये है कि राज्य सरकार ने दूसरी राज्य सरकारों से बात करी है कि वो जो प्रवासी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अन्य स्टेटों में भी, और स्टेटों में वो एक स्टेट पहुँचेंगे। सर दूसरी सबसे बड़ी सर ये है कि हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंस का, और मतलब हाथ वगैरह हम लोग धोते रहें साबुन वगैरह से, और आपस के अंदर हम लोग एक दूसरे सोशल गैदरिंग वगैरह ना करें। और सबसे बड़ी बात समस्या सर जो अब फेस होगी वो ये होगी कि मतलब कैसे धीरे 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 इस बीमारी का खात्मा करा जाए, क्योंकि ये बीमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है और इसका कोई भी कहीं से समाधान नहीं निकल पा रहा है। सर मेरा नाम सुमीत नाथ है, मैं बैप्टिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। सर सर ये बताइए कि पिछले आप एक महीने से लगातार ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद है उनके लिए आप खाना प्रबंध कर रहे हैं, तो किस तरह से ये मैनेज कर पा रहे हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री ने और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही आह्वान किया देश के हर नागरिक से कि हम ये कोशिश करें कि जो हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, कोई भूखा ना सोए, तो हमारी यही कोशिश है। और अगर ये देखा जाए तो हमारा ट्रस्ट का भी यही ध्येय है कि हमारा कोई भी फेलो मैन, हमारा कोई भी पड़ोसी, हमारा भाई, जितने भी प्रवासी लोग, मैं इन्हें गेस्ट वर्कर कहूँगा, जो दिल्ली में हमारे भारतीय लोग ही तो हैं, जो फंस गए हैं किसी कारण से, हम ये चाहते हैं कि इनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। ये हम भी हो सकते थे। तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि हम तन मन धन से सेवा करेंगे और हो सकेगा तो किसी को दिल्ली में भूखा नहीं सोने देंगे। कब से ये सर कर रहे हैं और कितने लोगों का खाना आप बनाते हैं रोज? हम ये तकरीबन 27 तारीख मार्च से कर रहे हैं, एक महीने से ऊपर हो चुका है। करीब 4 से 5 हज़ार लोगों का खाना यहाँ से सिविल लाइन के हमारे किचन से जाता है और करीब 1.5 से 2 हज़ार का खाना हमारा दरियागंज के किचन से आता है। 2 किचन हमने शुरू करी हुई हैं। जिन एरियाज़ में हमारी किचन नहीं है वहाँ पे हमने कुछ हमारे पुराने NGOs हैं जिनसे हम पहले काम करते आए हैं, नए लोगों से नहीं कर रहे हैं हम काम, उनको हमने ड्राई राशन दिया है, वो यहाँ से लेकर जाते हैं, वहाँ पर बनाते हैं और लोगों को रोज़ पहुँचाते हैं। जैसे आपका ये भाटी माइंस का एरिया हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, सतबाड़ी हो गया, वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो साउथ दिल्ली, नॉर्थ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। दरियागंज से हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थानों को खाना पहुँचाते हैं। हाँ, ये करीब हमारा, आप ये समझिए, करीब 32-33 दिन हो चुके हैं यहाँ पे जो लगातार काम चल रहा है। और इसमें मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये खाना हम खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हमने ये समझा कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और ये सेवा हम बेहतर कर पाएंगे। तो हमारे दिल्ली सरकार के जो MLA हैं, ये प्रवीण कुमार जी हैं, हमारे जंगपुरा के MLA हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से पवन जी हैं, और भी लोग हैं जो इस समय सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये थानों में हम ये खाना हम पुलिस को हैंडओवर करते हैं और RPF को हैंडओवर करते हैं। हम ये समझते हैं कि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि इस खाने की कहाँ ज़रूरत है, तो हम यहाँ से बैठ के सेवा करते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस फ्रंट लाइन पर इन लोगों तक ये खाना पहुँचाती है। इसके लिए हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं।